नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 12 जुलाई 2022। तो 12 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 22वां अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो अभी हाल ही में 10 जुलाई को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा एनएफडीएफ हैदराबाद में हाइब्रिड मोड में यह मनाया गया है। और वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान और डॉक्टर एल मुरुगन ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों, उद्यमियों और सरकार को सुशासन के करीब लाना विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। तो चलिए कर्नाटक के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो 12 जुलाई को इसके समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हिस्सा लेंगे। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद्र गहलोत हैं। राजधानी बेंगलुरु है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। कर्नाटक की प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु हैं। कर्नाटक में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 30 जिले हैं। कर्नाटक का राजकीय पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष चंदन का पेड़ है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है। राज्य के दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं। विधानसभा सीट 224 हैं और विधान परिषद सीट 75 हैं। तो इस तरीके से इसका कोड होगा 28 12 224 75। इस तरीके से आप कोड में सभी की सीटें याद रखेंगे। 1 नंबर आपका हर एग्जाम में पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को 2 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी हाल ही में 2 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पश्चिम बंगाल को मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और वर्धमान में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। तो कहाँ कहाँ मिले हैं? दुर्गापुर और वर्धमान में। श्री चंद्रशेखर कौन है? तो ये राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास उद्यमिता हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 मई 1947 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। राजधानी कोलकाता है। पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान हैं। प्रमुख भाषाएं बांग्ला, नेपाली, हिंदी और उर्दू हैं। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प सैफाली हरसिंगार है। पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष चेटियन है। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। राज्य के दिवस 1 मई को मनाया जाता है। लोकसभा सीट 42 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 294 है। तो इसका कोड होगा 42 16 294। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि CDRI के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI यानी कि कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी।
दूसरा कथन है CDRI को 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और तीसरा कथन है इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी नेपाल। तो अभी हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं, प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं और करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में ट्रेथू की एक नए जीनस के जीवाश्म की खोज की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ट्रेथू के एक नए जीनस के जीवाश्म की खोज की गई है। गिलहरी जैसे एक छोटे स्तनपायी ट्रेथू के एक नए जीनस जीवाश्म की खोज जम्मू कश्मीर के रामनगर नामक स्थान पर हुई है। ट्रेथू वर्तमान काल के शिवालिक पर्वत श्रेणी में जीवाश्म ट्यूपाइड्स के सबसे पुराने अभिलेखों का प्रतिनिधित्व करता है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 का हुआ था। हालांकि इसकी घोषणा 5 अक्टूबर 2019 को ही हो गई थी। किस प्रकार घोषणा हुई थी? तो 5 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। किस किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, जिसमें जम्मू कश्मीर को विधायी शक्तियाँ भी दी गई हैं, मतलब कि इसमें विधानसभा भी है, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है, तो जब चुनाव होगा तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं। राजधानी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये 3 इसके पड़ोसी राज्य हैं, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। पड़ोसी देश तिब्बत यानी कि चीन और पाकिस्तान हैं। प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, लद्दाखी, पंजाबी, डोगरी, बाल्टी और दादरी हैं, जबकि राजभाषा उर्दू है। ज़िले 2017 तक की बात करें तो इसमें 22 ज़िले हैं। राज्य के पुष्प बुरांस है, राज्य के वृक्ष चिनार है, राज्य के पक्षी काली गर्दन वाला सारस यानी कि वेस्टर्न टर्गोपेन है, राज्य के पशु हुंगल है। तो ये हुई जम्मू कश्मीर की बात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा, ऑप्शन बी क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ के द्वारा, ऑप्शन सी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस उपयुक्त सभी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं क्या है। तो 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में पोलैंड में यह लॉन्च किया गया है और यह शहरी नेचर बेस्ड समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच है। पोलैंड की राजधानी वर्साव है, राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा हैं और इसकी करेंसी जलोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित मैनार गांव को नई आर्ट भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी जोधपुर। तो हाल ही में राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मैनार गांव को नई आर्ट भूमि के रूप में सूचित किया गया है। अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में जानकारी लेते हैं।
राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल श्री के कलराज मिश्र हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री SS शिंदे हैं। राजधानी जयपुर है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं। एकमात्र पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी हैं। टोटल ज़िले 33 हैं। राज्य के पुष्प रोहिड़ा है। राज्य के वृक्ष खजेड़ी है। राज्य के पशु ऊँट है। राज्य के पक्षी गोडावण हैं। राज्य के खेल की बात करें तो बास्केटबॉल है। राज्य के दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 200 हैं। इस प्रकार राजस्थान का कोड होगा 2510-200। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 6 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसे पूरी डिटेल में देखते हैं। यह दिवस मनाने की घोषणा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के शासी परिषद द्वारा 1989 में की गई थी तथा 11 जुलाई 1990 को पहली बार 90 से अधिक देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। मतलब कि घोषणा 1989 में हुई थी और पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था 90 से अधिक देशों में। अब जनसंख्या के रुझानों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत ही रोचक तथ्य मैंने लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जहां विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग गए थे, वहीं मात्र 200 वर्षों में ये 7 गुना हो गई है। ठीक, 1970 के दशक में वैश्विक प्रजनन दर 4.5 थी, जो कि 2015 में मात्र 2.5 पर सिमट गई है। मतलब कि महिलाओं की प्रजनन दर बहुत ही अधिक तेज़ी से कम हो रही है। 1970 में यह 4.5 थी प्रति महिला और 2015 में यह प्रति महिला 2.5 पर सिमट गई है। औसत वैश्विक जीवन काल जहां 1990 के दशक में 64.6 वर्ष था, अब बढ़कर 72.6 वर्ष पर पहुंच गया है। बढ़ता शहरीकरण, 2007 पहला वर्ष था जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिली। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में जनसंख्या का प्रवासन लगातार बढ़ रहा है और ऐसा 2007 में पहली बार देखने को मिला था कि शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक मिली थी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। ये एक वैश्विक अनुमान बता रहे हैं हम, जो पूरे विश्व का अनुमान है, न कि केवल भारत का। 2050 तक 66% वैश्विक जनसंख्या शहरी होगी। कब तक? 2050 तक 66% जनसंख्या शहरी होगी। अब भारत के संदर्भ की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की वर्ष 2020 में जारी जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट क्या कहती है, देखते हैं। वर्ष 2011 से 36 के दौरान भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ से 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है और 25 वर्षों में 1% वार्षिक वृद्धि के साथ कुल 25.7% वृद्धि दर्शाती है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। जनसंख्या घनत्व 2035-36 तक 368 से 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है। लिंगानुपात, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, वो 2035 तक इसे 952 होने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2011-15 के 2.37 से घटकर 2031-35 के दौरान 1.73 हो जाएगी। मतलब कि वैश्विक स्तर में भी प्रजनन दर में कमी देखने को मिल रही है और भारत के स्तर पर भी प्रजनन दर में बहुत अधिक कमी देखने को मिल रही है। देश में शहरी जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 31.8% थी, जो कि 2031 से 35 के दौरान 38.2% होने की
उम्मीद है। अब देख लेते हैं कि जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट डे अभी तक मनाए गए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। 11 जुलाई को यानी कि कल क्या मनाया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस रोग दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है और 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और यूएफओ दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जिसकी थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन थी, मनाया गया है। और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सी गार्जियंस 2 अभ्यास किन देशों के बीच किया गया है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल के बीच, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच, ऑप्शन डी चीन और पाकिस्तान के बीच। तो हाल ही में सी गार्जियंस 2 यानी कि सी गार्जियंस का दूसरा संस्करण चीन और पाकिस्तान के मध्य किया गया है। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण, याद रखेंगे, भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र। कौन सा होता है? मित्र शक्ति। और ऑप्शन सी दे रखा भारत और चीन। तो भारत और चीन के मध्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास होता है, उसे कहते हैं हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में चीन व पाकिस्तान के मध्य संघाई के तट पर यह दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। हाल ही में भारत के जीएमआर समूह ने किस देश के मैडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के जीएमआर समूह ने इंडोनेशिया के मैडन में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है। अब बात हो रही है यहाँ पर इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, जो कि अब नूसंतारा होने वाली है नई कैपिटल। जकार्ता के स्थान पर क्या होने वाली है? नूसंतारा। इस समय पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। तो हाल ही में अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ओएनडीसी से जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। और उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य है। पड़ोसी देश मात्र एक है, नेपाल। पड़ोसी देश क्या है? नेपाल। प्रमुख भाषाएं या राजकीय भाषाएं कह लीजिए हिंदी और उर्दू हैं। वर्तमान में 75 जिले हैं। राज्य के चिन्ह मछली और तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल है। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पक्षी सारस या क्रोंच है। राज्य के पशु बारहसिंगा है। राज्य के दिवस या ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। लोकसभा सीट 80 हैं।
जो कि सबसे अधिक हैं पूरे देश में। राज्यसभा सीट 31 हैं, ये भी सबसे अधिक हैं। विधानसभा सीट 403 प्लस 1, मतलब कि 1 एंग्लो इंडियन प्लस 403 है। और विधान परिषद सीट 100 हैं, यानी कि 90 प्लस 10, 90 इलेक्टेड होते हैं और 10 को मनोनीत किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आपका दिन शुभ हो। यदि आपको चैनल की हमारा परिश्रम अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।